दयालु हैं कि हम लोग सब पर दया करते हैं। दया में देखिए कि इन दीदी जो लक्ष्मी दीदी इस चर्चा में जुटी हुई हैं, उन्होंने भी दया मांगा था महादेव से। उसी दया के कारण ही आज वो उन्हें मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। दर दर भटकते हुए उन्होंने पुत्र की प्राप्ति जब महादेव से दया मांगते हुए जब उनकी इच्छा पूर्ण हुई, इच्छा पूर्ण होने से ही महादेव की दया से आज उनके गोद में लालन है और इसी खुशी में उन्होंने चर्चा का प्रारंभ रखा हुआ है। तो महादेव की दया ऐसी है दीदी कि हम लोग दया मांगने के यश में जाएंगे तभी हम लोग को दया मिल पाएगा। हम लोग कहीं भी जाते हैं तो दीदी जब भिखारी भीख मांगने के लिए जाता है तो उसका कटोरा भरा होगा तो भरे कटोरे में रखेगा कहाँ दीदी। इसी तरह से हम लोग जब खाली हृदय से नहीं जाएंगे तो दया कहाँ से मिलेगी। दया वही मिलती है, दया मांगने का हम लोग दर्शा अलग से हैं। हम लोग उस रूप में जाएं, उस अंतर में जाएं कि दया मांग सके। हम लोग महादेव से दया करते हैं कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए महादेव। कभी ये कह के देखिए दीदी कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, सब पर दया कीजिए। जब महादेव सब पर दया करते हैं दीदी तो क्या सब में हम लोग नहीं आते हैं? आते हैं दीदी। लेकिन हम पूजा पर बैठते हैं दीदी या चर्चा में बैठते हैं तो सबको दिखावटी करते हैं कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, सब पर दया कीजिए। और पीछे से मन में विचारते हैं कि हे दीदी, हे शिव गुरु, सबसे पहले मुझ पर दया कीजिएगा, सबसे पहले मुझ पर दया कीजिएगा, तब बाकी को देखिएगा। जो मेरा बेटा है ऐसा बेटा बने कि इस गांव में किसी का ऐसा बेटा ना हो, सबसे पुत्र मेरा अच्छा हो, पति मेरा हो, संसार मेरा अच्छा चले। इस तरह से दया मांगिएगा दीदी तो दया नहीं, अपना स्वार्थ नहीं देखिए दीदी, अपने स्वार्थ में नहीं जाइए, निस्वार्थ वाला काम नहीं कीजिए दीदी। दया मांगने से पहले सबकी ओर दया मांग कर देखिए तो दया मिलती है। कृपा भी महादेव से मिलती है। जब हम लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हे महादेव दया कीजिए, कृपा कीजिए। कृपा भी होती है उसी महादेव की कि जो हम लोग कृपा कर पाते हैं, महादेव से कृपा मांग पाते हैं दीदी। कृपा के अनुसार ही हम लोग चलते हैं। आज इस कलयुग में दीदी ऐसा आया है कि कलयुग का प्रभाव बहुत ही बेकार चीज है दीदी कि कोई किसी को नहीं समझता। इसी को मिटाने के लिए हमारे साहेब भैया ने 3 सूत्र दिए हैं। पहले में दया, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमन। देखिए, मैं रात में भी साहेब के मुख बिंद से चर्चा को सुन रही थी तो मुझे उनकी वाणी में समझ में आया, जो साहेब भैया बोल रहे थे कि मेरे मन में ऐसा ख्याल आया था और महादेव से मैंने 3 सूत्र मांगे थे। तो पहले में मैंने नमन मांगा था और दूसरे में चर्चा मांगा था और तीसरे में दया। ये साहेब की वाणी थी। हल्ला नहीं करें, हल्ला नहीं, शांति से सुने आप लोग। साहेब ने मांगा था अपने महादेव से, पहले में नमन, दूसरे में चर्चा और तीसरे में दया। उनका मांगना था, लेकिन साहेब भैया ने जब मांगा था इस चीज को तो उनको तो मिल गया था दीदी। जब वो जन जन में फैलाना चाहे तो भैया के मन में आया कि मैंने तो महादेव से पहले में नमन मांगा है, अगर मैं किसी को जन जन में फैलाऊंगा और पहले में नमन कहूंगा तो ये माया की नगरी है, गप की नगरी है, इन लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए भैया ने कहा कि पहले क्यों ना दया में लोग जाएं। जब महादेव से दया मांगेंगे तो महादेव को तो दया देनी होगी। महादेव तो दयालु है, वो जगत गुरु है, दाता गुरु है, देने वाले हैं। तो देखिए दीदी, उन्होंने पहले में हम लोग के लिए दया दी है, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमन। दया है दीदी कि हम लोग जाते हैं तो चर्चा में ही नहीं, अपने घर में भी दया मांग सकते हैं। जो नमन है दीदी, बहुत सी दीदी या भैया सबके समझ में आता है कि दया, चर्चा, नमन
3 सूत्र मैं कैसे कर सकूं, क्या करूं, इसके लिए दीदी समय चाहिए। बहुत सी गुरु बहना कहती हैं कि नमन के लिए भी समय चाहिए। देखिए भैया इतने अच्छे थे हमारे भैया, साहेब भैया ने इतना भी कहा कि जो लेडीज या गुरु बहना या गुरु भाई कहते हैं कि नमन कैसे करूं, उन्होंने कहा जब आपको समय नहीं मिलता है तो शौचालय में तो जाते हैं, समय मिलता है उस समय भी तो अपने महादेव को कहिए, नमन कीजिए। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा दीदी, कहीं नहीं मिल सकेगा। ये चर्चा ऐसी चीज चली है, इस चर्चा के अनुसार ही हम लोग इतना अनमोल रिश्ता है कि यहाँ पर जो इतने भाई बहन का भीड़ है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता। आज हमारे भैया कुलेश्वर भैया चतरा से चल के आए हैं, घंगरी से सुनील भैया चल के आए हैं। यहाँ इन लोग को क्या जरूरी था दीदी, ये अपने महादेव का कार्य करने आए हैं, गुरु का कार्य में आए हैं। ये कोई कहे कि लक्ष्मी दीदी के हम लोग यहाँ आए हैं, उनके यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग अपने गुरु के कार्य में आए हैं, गुरु का कार्य करके अपने अपने घर चले जाएंगे दीदी। इसी तरह से दीदी टूटी फूटी झोपड़ी क्या ना हो, किसी के महल में जाते हैं दीदी तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है। अगर किसी की टूटी झोपड़ी है तो उसी में आनंद आता है। तो उसी तरह से दीदी मेरे महादेव अपना जब बना लीजिएगा, अपना गुरु बना लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे गुरु। और जब तक आप अपना महादेव को अपना नहीं मानिएगा दीदी, तब तक आपको कुछ फायदा नहीं होगा। अपना बनाने के लिए दीदी तो जब तक आप अपने 3 सूत्र को अपनाइएगा नहीं, तब तक नहीं बना पाइएगा। संकल्प के साथ चलना होगा। ये 3 सूत्र का संकल्प लीजिएगा कि ये संकल्प हमको मरते जीते साथ में रहना है। दीदी भैया का संकल्प पर चलना है, चाहे महादेव मुझे कांटे पर रखें, चाहे फूलों पर रखें, मर्जी उस महादेव की होगी। तो उस संकल्प पर चलिएगा दीदी तो आगे बढ़ते रहिएगा। आज हम लोग कहते हैं कि चर्चा में चलते हैं और काम, आज बहुत सी मैंने गुरु बहना को भी बताया, तिलहेट में भी बहुत गुरु बहना को मैंने चलाया। बहुत सी गुरु बहना ने बहाना मार दिया कि मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, उस काम के लिए जा रही हूँ। अरे काम तो आपके लिए प्रतिदिन है, दिन रात सालों भर काम कीजिएगा, लेकिन महादेव का काम बहुत ही मौका से मिलता है दीदी। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप कि इस चर्चा में आ सकती हैं और आने का मौका मिलता है। ये मौका गमाइए नहीं दीदी। जो चीज़ हमको पानी चाहिए उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, और जो चीज़ नहीं छोड़ देना चाहिए उसे हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दीदी। आज हम लोग कहते हैं बेटा 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 किस दिन काम में आएगा दीदी। वही ना होगा दीदी कि जब आप मरिएगा तो मुख में आग देगा। पति पति पर नाज करते हैं, पति भी आपको वही हरे बांस पर ले जाएंगे। और क्या कर सकते हैं दीदी, उस महादेव से दया मांगिएगा। उस महादेव के ज्ञान से जब चलिएगा तो वो ज्ञान आपके साथ जाएगा दीदी। ये धन दौलत आपके साथ नहीं जाएगा। धन दौलत सारा का सारा यहीं पड़ा रह जाएगा। ये हम नहीं कहते कि इस धन दौलत को आप छोड़ दीजिए, काम को छोड़ दीजिए। सभी काम करते हुए भी दीदी महादेव का भी काम कीजिए, महादेव के लिए भी समय निकालिए। जब तक आप समय नहीं निकालेंगे दीदी, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि मैं भी महादेव। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं अभी बाजार में थी दीदी, लेकिन मेरा मन बेचैन यही था कि भैया कहते होंगे कि दीदी ने कार्यक्रम रखा के गुरु का कार्यकर्ता होके और खुद बाजार में घूम रही। मुझे खुद शर्मिंदा लग रहा था। मैं वहां से अकबक में आती, जैसे मैं घर भी नहीं गई, सीधे बाजार से यहाँ चली आ रही हूँ जी, क्योंकि मेरा मन भटकता है। मुझे लगता है कि मैं महादेव के शरण में जाऊं, उनके शरणागत हो जाऊं। ऐसा जब मन बन जाता है दीदी तो चर्चा जहां भी होती है वहां हम उपस्थित देते हैं दीदी। अगर ऐसा भी हो जाता है कि कोई चांस ऐसा होता है कि जब किसी का बहुत ही मजबूरी होता है, नहीं आ जा सकते हैं तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन प्रयास रहता है दीदी कि हम लोग चर्चा में जाएं, चलें। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि सारे दीदी लोग चलती हैं। कितना अच्छा भाग्य है दीदी कि हम लोग चल पाते हैं। इसी चर्चा के अनुसार ही तो हम लोग आगे बढ़े हैं दीदी। जो कि आज हम लोग भैया कहते हैं कि देखिए बहुत सी अहंकार आ जाता है दीदी, इस अहंकार को दूर करने की कोशिश कीजिए। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत दिन से चर्चा में जुटे हैं। एक गुरु बहना ने
भैया से कहा था कि मैं 25 वर्ष से चर्चा में जुटा हूँ। जब भैया से ऐसा बोला गया था तो साहेब भैया ने मुस्कुराते हुए पूछा कि तुम कितने वर्ष से जुटे हो? तो 25 वर्ष से। जब भैया ने पूछा कि आप कितने परिवार से हैं, तो बड़ी मुस्कुराते हुए भैया बोलते हैं कि 2 मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं। अब बताइए कि आप 25 वर्ष से जुटे थे तो 5वां स्थान कहाँ छोड़े महादेव को? आप महादेव को तो अपना माने नहीं, तो कैसे कह रहे हैं कि हम 25 वर्ष से जुटे हैं? 25 वर्ष या 30 वर्ष से जुटने से नहीं होता है दीदी। आप बल्कि 40 वर्ष से जुटे रहिए, लेकिन गुरु का कार्य नहीं किए तो कुछ भी नहीं किए। देखिए दीदी, हम लोग के पास गुरु को देने के लिए क्या चीज है? हम लोग क्या दे सकते हैं? आप लोग बता सकती हैं कोई कि हम गुरु को क्या देंगे? गुरु से लेने की अपेक्षा तो हम लोग चाहते हैं तो देखिए दीदी, बताइए कोई भी कि हम लोग गुरु को क्या देंगे? गुरु के देने के लिए हम लोग को क्या है? क्या हम देंगे अपने गुरु को? क्या दे सकते हैं? गुरु से तो हम लोग बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन देने के लिए भी तो चाहिए ना दीदी। क्या देंगे बताइए? बताइए गुरु को क्या देंगे हम? देखिए, अभी लकेश्वरी दीदी ने बताया कि गुरु को हम भाव देंगे। नहीं दीदी, गुरु को हम वही दे सकते हैं कि गुरु को एक शिष्य बना के दे सकते हैं। गुरु को एक शिष्य ही बना के दे सकते हैं। और हमें देने के लिए क्या है कि गुरु को जो हम दे सकते हैं, हमारी शक्ति नहीं कि हम अपने महादेव को देंगे। आज गुरु, आज महादेव ही की है। जो जल थल पृथ्वी सारा चीज महादेव का है, और उसी का जीवन दिया हुआ मेरा उन्हीं का है, और उन्हीं का अनमोल रतन पर हम लोग चल रहे हैं, और वो भी चलना हम लोग मंजूर नहीं कर पाते हैं दीदी। तो साहेब भैया बहुत चीज बताते हैं दीदी। हम लोग दया उनसे मांगने के लिए जाते हैं, तो अपने लिए नहीं मांगे दीदी, सबके लिए मांगिएगा तभी दया मिलेगा, नहीं तो दया नहीं मिल पाएगी। ऐसे ही भैया मुस्कुरा के कह रहे थे ना, डटमी में भी ये बात मनीष भैया ने भी बताई थी कि कोई गुरु बहना या कोई भैया सबके दिखावटी के लिए बोलते हैं कि हे शिव गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, सब पर दया कीजिएगा। और जब मौका मिलता है तो पीछे से कहते हैं कि हे शिव गुरु मैं आपकी शिष्या हूँ और मुझ पर दया कीजिएगा, जितना मुझ पर दया कीजिएगा उतना सब पर नहीं दया कीजिएगा। तो छल तो आप महादेव से भी कर रहे हैं दीदी। तो फिर बताइए कि दया आप किस तरह से मांगिएगा? जब महादेव से भी छल कीजिएगा तो कहाँ जाइएगा दीदी? इसीलिए महादेव से छल नहीं कीजिए दीदी। ये कंगन भी हम लोग पहनते हैं दीदी, तो बहुत नसीब वाले हैं। कहीं भी चलते हैं, कोई भी पूछता है तो बताते हैं ना दीदी, हम लोग नाई से बताते हैं ये कंगन महादेव का है, हम लोग शिव शिष्य परिवार से हैं, उसी की पहचान है इस कंगन से। तो कितना, बहुत सी गुरु बहना कंगन जो नहीं पहनी होंगी वो भी पहनने की कोशिश कीजिएगा। कंगन जरूरी होता है दीदी, जहाँ भी जाइएगा कंगन ही पहचान बनाएगी आपको कि महादेव के शिष्य हैं दीदी। और उसी महादेव की तरह से हम लोग को चलना होगा। जिस तरह से हमारे महादेव गुरु हैं उसी तरह से हमको चेला भी बन के चलना होगा। आज महादेव को जब बर्दाश्त नहीं होता दीदी, वही महादेव हैं जिन्होंने विश्व का प्याला पिया, और हम लोग किसी की 2 बात नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा क्यों दीदी? क्योंकि हम लोग को कोई 2 बात बोले, 2 गाली बोले तो उसको भी हम लोग बदल के गाली ना दें। जब बदला आप चुका लीजिएगा दीदी, तो फिर महादेव को क्या देने के लिए छोड़ दिए हैं आप? अगर कोई मारने के लिए भी दौड़ता है ना, तो उस पर मारने के लिए आप नहीं दौड़िए, उस महादेव को याद कीजिए कि हे महादेव, हे गुरुवर, मेरे साथ क्या हो रहा है उसका न्याय आप कीजिएगा। फिर देखिए दीदी, आपके साथ बहुत ही न्याय होगा। वो महादेव की दया है, वो महादेव की कृपा है। तो देखिए दीदी, जो भी मुझसे चला और समझ में आया मैंने समझाने की कोशिश की। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और बाकी जो घंगरी से सुनील भैया चल के आए हैं वो हम लोग को नाल समझाने बदक का जाओ। प्रयास करेंगे।
आने एक का बार प्रश्न बोलो, है। जाग जाग महादेव, मैया मैया भवानी भवानी की की जय। जय, दया कर महादेव। चलिए एक भजन हो जाए। आइए बाबा। चलिए हम लोग झारखंड के रहने वाले एक नागपुरिया भजन सुनाते हैं, है ना? नागपुरिया भजन हो जाए। नहीं। हेलो।